हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज का जो टॉपिक है फाइनल अकाउंट। लास्ट टाइम हम लोग ने एक सॉल्व्ड और एक अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। आज हम लोग अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 2। दो पार्टनर्स हैं, देयर इज ए मितेश एंड वनदेश, एंड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो भी है इसका इंफॉर्मेशन दिया है 3:1। 3:1 का मतलब होता है कि 3:1, 3/1। दैट मीन्स 3:1। दिस मीन्स द फर्स्ट पार्टनर हैव Mitesh have 3/4 and 1/4 of the second partner name is Mandesh। और पहली बार इस प्रॉब्लम में आज हम लोग देखेंगे कि कैपिटल और करेंट दोनों दिया है। दैट मीन्स फ्लक्चुएट इन कैपिटल मेथड। जब कैपिटल और करेंट दोनों दिया रहेगा, ऐसे सिचुएशन में कैपिटल का जो भी बैलेंस है, यहाँ पे दिया है 1,50,000 ऑफ मितेश एंड मंडेज ऑफ 50,000। ये आपको लाइबिलिटी साइड यानी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एज इट इज़ लिखना है, और एक अलग से नया अकाउंट खोलना है जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट, और उसका बैलेंस आपको क्रेडिट में लिखना है। तो दैट्स विल सी हाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व इट आउट। सबसे पहले बात, प्रॉब्लम आपका जो है 31 मार्च 2019 का ट्रायल बैलेंस दिया है पेज नंबर 55 पे, और 9 एडजस्टमेंट दिए हैं, और यहाँ पे कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। तो नाउ जो भी एडजस्टमेंट है उससे पहले टिक मार्क करते हैं। पहला स्टेप क्या है, आपके प्रॉब्लम को जो एडजस्टमेंट है उसको टिक मार्क करो, फिर उसके बाद आप पोस्टिंग स्टार्ट करो। फिर पोस्टिंग करने के बाद पहले ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग, फिर एडजस्टमेंट का पोस्टिंग, एंड देन आफ्टर टैली। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग और एडजस्टमेंट का पोस्टिंग आपका सही है तो यू विल गेट द 15 में से 12 नंबर, 12 मार्क्स मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट भेज रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्व करके। अभी भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जितने चाहिए उतने लोग सॉल्व नहीं करके भेज रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आई डोंट नो, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि अब स्टडी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो नाउ स्टार्ट 25,000 दिया है। पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, पेज नंबर 56 पे एडजस्टमेंट है। मितेश मंडेज आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। 3:1 रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 4 रोटी है, 3 रोटी आपका मितेश को मिलेगा और 1 रोटी मिलेगा किसको, मंडेश को। यानी मितेश का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ज़्यादा है। ये इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई टिक मार्क नहीं करना है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू कमीशन 1% ऑफ ईच डीड ऑफ प्रॉफिट, यानी पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में एक कन्फर्मेशन दिया कि जो भी पार्टनर्स काम कर रहे हैं तो वो कमीशन पे काम भी करेंगे, यानी उनको सैलरी नहीं रहेगी, उनको कमीशन मिलेगा। और कमीशन कितना मिलेगा, 1% ईच ऑफ ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 1% दोनों पार्टनर लेंगे। ये भी इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये एडजस्टमेंट है, बट इसको हम लोग तब सॉल्व करेंगे जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा तब। यानी इसका आपका एक्सपेंसेस में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, और बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड जाएगा, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, दैट मीन्स क्रेडिट साइड। तो दो एडजस्टमेंट हो गए। द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 23,700, 23,700 दिया है। आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाएगा और बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। मैं आपको दो इफेक्ट बताते जाता हूँ कहाँ भी जाएगा, तो इसका कोई टिक मार्क नहीं होता। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरिज। आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस को आपको ऐड करना है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना है। सेम वे कैरिज को ट्रेडिंग के डेबिट में ऐड करना है, 600 जो दिया हुआ पे है कैरिज में जाके ऐड करना है, और दूसरा एंड सेकंड इफेक्ट विल बी गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बिल्डिंग इज वैल्यू 46,500। और बिल्डिंग का ऑलरेडी इधर वैल्यू जो है कितना दिया है, 48,500, और यहाँ पे दिया वैल्यू 46,500। ये 46,500 आउटर कॉलम में जाएगा, और उसका जो डिफरेंस आएगा वो डिप्रिसिएशन आएगा। यानी पहली बार ये नया एडजस्टमेंट है जहाँ पे डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं लिखा है बिल्डिंग के साथ, और वो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि वट एवर द वैल्यू इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस एंड वट एवर द वैल्यू इज गिवन इज द
adjustment of the difference is called depreciation. Then after furniture depreciate break है 5%, दोस्तों 5% करेंगे हम लोग. Provide interest on capital 2.5%. ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5% दिया, यानी आपके पास जो कैपिटल है उस पर 2.5% आपको इंटरेस्ट यानी एक्सपेंसेस शो करना है. सेम वे इसका इफेक्ट आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में और पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में. एंड देन आफ्टर सेकंड लास्ट 8वां एडजस्टमेंट है 900 टेकन मंडेस फॉर पर्सनल यूज़. और मंडेस ने 800 रुपया, पार्टनर है मंडेस उसने 900 रुपया पर्सनल यूज़ यानी ड्राइंग लिया है, तो सेम आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. देन राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डे मेंटेन 330 डेटर्स. ये एज यूजुअल अपने डेटर में जैसे हम लोगों ने लास्ट किया था उसमें इसमें अदर एडजस्टमेंट नहीं है, पर वैसे ही आपको बैड डेटर्स में जाके माइनस करना है, दूसरा फिर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखना है. तो ऑलमोस्ट जो भी एडजस्टमेंट उसको टिक मार्क करना बहुत ज़रूरी है. जैसे बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, फिर आपका बैड डेट दिया है तो डेटर्स पे टिक मार्क करो, आउटस्टैंडिंग दिया है तो ऑडिट फीस और टैरिस पे टिक मार्क करो, बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है तो उस पर टिक मार्क करो, फर्नीचर एडजस्टमेंट है टिक मार्क करो. ये सब टिक मार्क करने के बाद फिर आप जब ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करते हैं तो ये सारे पोस्टिंग आपको करने ज़रूरी है. पोस्टिंग हम लोग 11 से सीखते आए हैं. वंस अगेन बोलता हूँ मैं कि जो भी पोस्टिंग है उसको आप ध्यान से पोस्टिंग करो. जहाँ पोस्टिंग सही करोगे तो आपको हर एक पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे. जैसे स्टॉक दिया है 1/4/2018, अब आप ढूंढोगे ओपनिंग स्टॉक नहीं है, अरे डेट तो दिया है ना, डेट इज गिवन 1/4/2018 25,000, तो वो ओपनिंग स्टॉक हुआ, तो आपको यहाँ पे डेबिट में लिखना है ट्रेडिंग के. और उसका वैल्यू कितना दिया है 25,000. फिर उसके बाद कैरिज का एडजस्टमेंट है, ट्रेडिंग का डेबिट में आएगा. कितना अमाउंट दिया है 1780, और 1780 में इनर कॉलम में क्यों लिखा क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है. फैक्ट्री इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नहीं है, ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा. थोड़ा सा स्पेस लाइन छोड़ना है, कैरिज लिखने के बाद उसका एडजस्टमेंट है तो आपको उसमें कम से कम 1-2 लाइन छोड़ना है. So that factory insurance is a 2,700 will come to the outer column क्योंकि इसका एडजस्टमेंट नहीं है. पोस्टेज प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में आएगा. $1,600. बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा. याद रहे बिल रिसीवेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है. सन्डे डेटर्स एडजस्टमेंट है, कितना अमाउंट है 52,200. एसेट्स में आएगा. रिटर्न इनवर्ड बोला है, इफ इट इज रिटर्न इनवर्ड दैट मीन्स इट इज माइनस ऑन सेल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स में जाएंगे हम लोग. अब ये तो पता होगा ना सेल्स कहाँ आता है, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है. कितना वैल्यू दिया सेल्स का 1,75,000. इसको इनर कॉलम में लिखा, क्यों क्योंकि रिटर्न इनवर्ड अभी आपका पोस्टिंग आ गया, 1,600 माइनस हो जाएगा. रिटर्न इनवर्ड $1,75,000 में 1,000 गया, 1,74,000. 1,74,000 में 600 गया, 1,73,400. ये आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा. देन परचेज दिया है तो परचेज रिटर्न है क्या, यस रिटर्न ऑर्डर 1,800 है. परचेज कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग का डेबिट में आएगा. कितना दिया है परचेज 68,900, उसमें माइनस रिटर्न. रिटर्न कितना दिया है 1,800. 0 0
9 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 7, 67,100 आउटर कॉलम में आपको लिखना है। सी कुछ नहीं है, कौन सा चीज़ कहाँ आएगा, परचेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग डेबिट है, उसका माइनस रिटर्न दिया है, हाँ क्रेडिट बैलेंस में रिटर्न दिया है 1800, आप उसको माइनस करके आउटर कॉलम में लिखो तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको हाफ ऑफ मार्क जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। देन ऑडिट फीस, ऑडिट फीस मीन्स व्हाट, द फीस विच इज़ पेड टू द ऑडिटर, जो हम ऑडिटर को फीस देते हैं वो हमारा ऑडिट फीस है, और हमारे पार्टनरशिप फॉर्म ले क्या वो खर्चा है, और ऑडिट फीस हम लोग ऑडिटर देते हैं। ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर इज़ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी वो सीए रहता है। जब आप पढ़ लिख के 12वीं पास करके सीए की पढ़ाई करोगे, आप सीए बन जाओगे, तो आप जब किसी का बुक्स ऑफ इंस्पेक्शन का ऑडिट करोगे तो वो फॉर्म चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे रजिस्टर्ड कंपनी हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, सोल ट्रेडर हो, वो आपको फीस देगा, तो उसके बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस है। वैसे आप मितेश एंड मंडेश इनका जो पार्टनरशिप है, ये ऑडिट फीस उनके लिए क्या है, खर्चा है, इसके लिए प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आएगा। और याद रहे ऑडिट फीस एडजस्टमेंट है, इसलिए उसको अंदर लिखना है 1800। लूज टूल्स, लूज टूल मतलब पाना, पटड़, हथौड़ी, स्क्रू ड्राइवर, ये हर के बिजनेस में होता है। एक ऐसा औजार, जो ऐसा यंत्र जो एक बार ले ले लॉन्ग टाइम तक काम आए, तो 32,000 दिया है, ये आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। अब मैं सारी चीज़ तो लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन कौन सा चीज़ कहाँ आएगा मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे वीडियो के माध्यम से आपको आइडिया मिल जाएगा। और आप लोग स्पेशली मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो यू कैन बेटर go through the YouTube this channel my video and you can get the idea and you can write। घर बैठो यूट्यूब पे देखो और उसको पोस्टिंग करो, लिखो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी किधर आएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, कैश इन हैंड बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, बैंक बैलेंस बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, कन्वेंस मीन्स व्हाट, जो हम ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देते हैं, बड़ा ट्रांसपोर्ट नहीं, छोटा मोटा जो ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, आपका टैक्सी का फेयर हो गया, वो उसको हम कन्वेंस बोलते हैं, वो प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। रेट एट टैक्सेस, सॉरी सैलरी प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। रेंट रेट टैक्सेस आपको प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा। मितेश मंडेश ड्राइंग दिया हुआ है, ये ड्राइंग आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बना के डेबिट साइड में लिखना है। आप कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। ये थोड़ा नया है, आपको न्यू चीज़ है, बट याद रखना ये तभी बनाना है जब आपको दोनों दिया रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स करंट बोथ अकाउंट आर गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस। आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है, पेज नंबर 55 में देखिए, करंट अकाउंट भी दिया है और कैपिटल भी दिया है, तब करंट अकाउंट बनता है। तो कुछ बच्चे इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी में भी शो कर सकते हैं। तो अभी जो ड्राइंग दिया है, ये ड्राइंग जो है ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा टू ड्राइंग, और मितेश का 1200 और मंदेश का 2200, इस तरह से आपको शो करना है। सिंडिकेटर बैलेंस के लायबिलिटी में जाएगा। सेल्स मैंने बता दिया अभी, कैपिटल बैलेंस की लायबिलिटी जाएगा। फिर आया आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस की लायबिलिटी में जाएगा। बिल्स पेबल बैलेंस की लायबिलिटी में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड ये 1800 मैंने यहाँ पे माइनस किया है, ये पहले ही बता दिया मैंने। करंट अकाउंट आ गया आपका दोनों पार्टनर का, तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आएगा 3000 मितेश का और 2000 इसका। तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन हमने किया। आप घर पे
ये पोस्टिंग करने के बाद बैलेंस शीट का जो आपका एडजस्टमेंट है, जो आपके 2 इफेक्ट हैं, वो घर पे आप करो। नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको कैरी ऑन करूँगा। तो हम लोग को यही टारगेट करना है कि ट्रायल बैलेंस ऑफ पोस्टिंग, एडजस्टमेंट ऑफ पोस्टिंग आना चाहिए। पहला टारगेट आप 15 में से 12 लाओ। फिर जिस बच्चों का 15 में से 12 आना शुरू हो जाता है, अब एक क्लासरूम में 60 बच्चे हैं या 120 बच्चे हैं, तो ज़रूरी नहीं सबका पोस्टिंग सबका सही होगा। जब उनको ऐसा लगता है कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंस विथ माई पोस्टिंग एंड आई एम नेवर डिड एनी मिस्टेक अबाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, तो टैली तो 1 लेक्चर काम है। और टैली कुछ भी नहीं है, दोनों डेबिट क्रेडिट का टोटल करो, जो बैलेंस बचेगा डिफरेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को नेट आपको प्रॉफिट लॉस में डालना है। फिर प्रॉफिट लॉस का दोनों साइड का टोटल करो डेबिट क्रेडिट का। फिर उसका जो डिफरेंस आएगा वो दोनों रेशियो में पार्टनरशिप में बांटो। बांटने के बाद वो आपको बैलेंस की लाइबिलिटी में दिखाओ, चाहे पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाओ, और दिखा के उसका जो बैलेंस आएगा वो लाइबिलिटी में आएगा। फिर बैलेंस की लाइबिलिटी दोनों साइड टोटल करो, दोनों साइड सेम आना चाहिए। तो ये टोटल करना माइनस करना ये तब की बात होती है जब आपका पोस्टिंग सही होगा। जब आपके पोस्टिंग सब सही होंगे, एडजस्टमेंट सही होंगे, तो डेफिनेटली आपका सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ये 1,75,1600 माइनस किया, अब मैंने माइनस करते समय ये गलत कर दिया, 1,73,400 गलत कर दिया, तो आपका टैली होगा ही नहीं। फिर आप पूरा मेहनत करोगे, पूरा टोटल करोगे, फिर टैली होगा ही नहीं। तो मेरा हमेशा बोलना होता है स्टूडेंट का कि एटलीस्ट पहले पोस्टिंग सही करो। जब पोस्टिंग सही हो जाए देन यू कॉन्टेक्ट मी। टैली कैसे करना है मैं आपको विद इन 5 मिनट्स में बता दूंगा। लेकिन टैली करने से पहले पोस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो बी स्टडी। थैंक यू वेरी मच।